यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे तमाम ट्रेनें चलाता है। इसमें कम और लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। कुछ ट्रेनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, तो बहुत सारी ट्रेनों की औसत गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. भारतीय रेलवे कोचीन हार्बर टर्मिनल्स और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच एक ट्रेन चलती है। इस ट्रेन को देश की सबसे छोटी ट्रेन कहा जाता है। आपकी कल्पना से भी ये ट्रेन छोटी है। आज तक आपने इतनी छोटी ट्रेन नहीं देखी होगी। आपने आमतौर पर दर्जनों बोगियों वाली ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 बोगियां हैं, जो इसे भारत की सबसे छोटी ट्रेन का दर्जा देती हैं। आप इस ट्रेन को अगर दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन की पटरी पर केवल इंजन दौड़ रहा है। इस ट्रेन की गति भी बहुत कम है। इसकी गति इतनी कम है कि इसे आप साइकिल से भी पछाड़ सकते हैं। इसे रेलवे ने डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी DEMU नाम दिया है। केरल राज्य में ये ट्रेन चलती है। ये रोजाना सुबह और शाम कोची हार्बर टर्मिनल और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच दौड़ती है। इसका रूट भी छोटा है, साथ ही इसकी रफ्तार आम ट्रेनों के मुकाबले काफी कम है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस ट्रेन को 9 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कराने में 40 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है। इस रास्ते में मात्र एक स्टॉप पड़ता है। ट्रेन में 300 यात्रियों के बैठने की जगह है, लेकिन आमतौर पर 10-12 यात्री ही इसमें सफर करते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन यात्रियों के हाथ के इशारे से ही रुक जाती है। देश में बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद चल रही है। वहीं एक ऐसी ट्रेन है जो यात्रियों के हाथ देने पर रुक जाती है। जी हाँ, अब हम इसी तरीके की एक दूसरी ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री दौड़ता हुआ दिखता है तो उसके लिए ट्रेन रोक दी जाती है। लोको पायलट जल्दी बैठने का इशारा करता है। कोई और तो नहीं आ रहा, ये देखने के लिए लोको पायलट व गार्ड स्टेशन व आसपास नजर दौड़ाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। 116 साल पुरानी ये ट्रेन देश की सबसे छोटी ट्रेनों के दूसरे नंबर पर है। सिर्फ 3 कोच की ये ट्रेन मात्र 13 किलोमीटर का सफर तय करती है। आज जब प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपए है, वहीं इस ट्रेन का टिकट सिर्फ 5 रुपए है। आग के कारण एक दिन ट्रेन खड़ी रही तो बंद होने की आशंका से लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रेन फिर से दौड़ने लगी। जी हाँ, यूपी के जालौन जिले के कोंचएंट कस्बे के बीच ये ट्रेन चलती है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी कानपुर रेल मार्ग पर एट जंक्शन से कोच रेलवे स्टेशन है। पिछले 116 सालों से चल रही 3 डिब्बों की ये ट्रेन इन दिनों स्टेशन के बीच सिर्फ 13 किलोमीटर का सफर तय करती है। सफर 35 मिनट का होता है। कोंच स्टेशन सिर्फ इसी ट्रेन के लिए बना है। इसके अलावा यहाँ कोई और ट्रेन नहीं पहुँचती है। लोको पायलट बताते हैं कि एकल पद्धति पर चलने देश की एकमात्र ट्रेन है। कई लोग इसे सिर्फ देखने आते हैं। ट्रेन में सफर के लिए दूर दराज गाँव से लोग घंटों पहले कोंच पहुँच जाते हैं। इसमें खाना खाते हैं, इसी में सो लेते हैं। ट्रेन में गाँव मंजरों के किसान, छात्र, नौकरी पेशा लोग व व्यापारियों सहित हर वर्ग के लोग चलते हैं। ये ट्रेन 1 शताब्दी से ज्यादा समय से लोगों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। कस्बे के लोग कोंच कस्बे में और कोंच के लोग एट में व्यापार करते हैं। सड़क मार्ग ठीक नहीं है। सुबह इसी ट्रेन से आते हैं और शाम में इसी ट्रेन से वापस चले जाते हैं। छात्र कोचिंग या कॉलेज इसी ट्रेन से जाते हैं। एट से कोंच तक के लिए यह ट्रेन ठसाठस भर जाती है। लगभग 500 लोग इसमें सवार होते हैं। ट्रेन एट रेलवे स्टेशन से कोंच तक 5 चक्कर लगाती है। अंग्रेजों ने इस ट्रेन की शुरुआत 1902 में की थी। माल ढोने के लिए 2 व सिर्फ 1 यात्री डिब्बा इसमें था। जालौन जिले का कोंच कस्बा कभी देश का मुख्य कपास उत्पादन व बिक्री का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। एट में पहले से झांसी कानपुर को जोड़ती हुई रेल लाइन थी, इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत ने कोच मंडी तक रेल लाइन बिछाई। अंग्रेज मंडी से कपास की गांठें, गेहूं और अन्य सामान को कोलकाता और मुंबई भेजा करते थे। इस माल को मैनचेस्टर भेजा जाता था। यहाँ उम्दा किस्म का कपड़ा बनाकर ब्रिटेन व भारत के बाजारों में बेचा जाता था।